9 बच्चियों का देवी दुर्गा रूप में पूजने के बाद उनको आप लोग शाम के समय में जाकर के पंडाल में भी माता दुर्गा के भव्य प्रतिमा का दर्शन करेंगे। जिस समाज को मां दुर्गा को महिषासुर मर्दनी रूप में, जिस समाज को पूजा करने की आदत लगी है, वही समाज औरत के ऊंची आवाज तक को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर आप बेटियों को खोज खोज करके और 9 बेटियों को पूरा करके और पूजा करना चाहते हैं तो उसी दिन आप कसम खा लीजिएगा कि ऐसी ही कोई बेटी जब बड़ी होगी और आपका बेटा जब जवान होगा तो शादी करने के समय में दहेज मत मांगिएगा। खर्चीली शादी और आडंबर इतना ज्यादा आप अपने ब्लैक मनी से या दहेज के पैसे से या जमीन बेचे हुए पैसे से कर देते हैं कि कोई ना कोई बाप बेटी पैदा करने के पहले उसका कलेजा कांप जाता है, वो कन्या भ्रूण हत्या करा देता है। 70 से 80% लड़कियों के साथ हैरेसमेंट होता है। कोई उनका हाथ गलत ढंग से टच करने की कोशिश करता है तो कोई भीड़ का फायदा उठा करके उसका कमर टच करने की कोशिश करता है, तो कोई कहीं टच करता है तो कोई कहीं टच करता है। थोड़ी सी सियान हो जाए, जवान हो जाए तो उसके भी कैरेक्टर पर ये राक्षस लोग उंगली उठा सकते हैं। ये इज्जत पर जो है वो तरह तरह का लांछन लगाने वाले राक्षस अभी भी समाज में मौजूद हैं। तो फिर ऐसे में अगर सिर्फ देवी मान करके बेटियों की पूजा की जाए या पंडाल में दर्शन कर लिया जाए तो क्या दुर्गा माँ खुश हो जाएंगी? अगर किसी की लड़की मोबाइल पर ज्यादा देर तक छत पर बात कर ले मुस्कुरा करके तो भले ही वो अपने शादीशुदा बहन या जीजाजी से भी मजाक कर रही हो, लोग गलत अर्थ लगाएंगे। क्या ऐसे समाज को अधिकार है बेटियों को पूजने का सिर्फ नवमी के दिन? समाज की कोई भी औरत जब जब कमजोर हुई है, अगर वो बूढ़ी है तो उस पर डायन का आरोप लगाया गया है, और अगर जवान है तो उस पर कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगाया है। वर्क प्लेस पर अगर कोई लड़की तेजी से बढ़ रही है तो बॉस के साथ उसका नाम जोड़ करके लांछन लगाया जाता है। तो बेटियों से मुखाग्नि देने का अधिकार क्यों समाज ने छीन लिया है? और खूबसूरत सी महिला सड़क पे चलती है तो उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए टंच माल करता है। ऐसे दोगले समाज को बेटियों को सिर्फ पूजने का कोई अधिकार नहीं। आप देवी मैया के प्रति नतमस्तक होइएगा, देवी मैया के चरणों में, चाहे वो बेटी के रूप में हो या मूर्ति के रूप में हो, जब मस्तक टिकाइएगा तो खर्चीली शादी, छेड़खानी, दहेज, भ्रूण हत्या, बेटा बेटी में भेदभाव और औरतों को चरित्रहीन कहने से तौबा कर लीजिएगा, तभी मस्तक टिकाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। नवरात्रि का 9वां दिन, जब व्रती लोग जो हैं वो 9 कुंवारी कन्याओं को नवो देवी दुर्गा के रूप में उनको चुनरी उड़ा करके, उनको खीर पूड़ी या प्रसाद खिला करके, उनके हाथों में कुछ द्रव्य दक्षिणा दे करके, उनके पैर को जो है वो रंग करके, उनके पैर पर, दोनों पैर पर यानी दाहिने पैर पर दाहिना हाथ, बाएं पैर पर बायां हाथ रख करके और प्रणाम करेंगे। उनके पैर को अपने मस्तक में सटाएंगे और ये बात बताएंगे कि हम सनातनियों को गर्व है कि हमारे यहाँ बेटियों को भी दुर्गा माँ के रूप में पूजा जाता है। तो आज जब ये आप पूजा पाठ कर रहे हैं, नवमी का दिन है, उसी समय हो सकता है कि सुबह उठते के साथ में, पूजा के थोड़ा सा पहले या पूजा के थोड़ा देर बाद ये वीडियो मेरा देखिएगा। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कई सारे सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। जाहिर सी बात है कि आज 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करने के बाद, 9 बच्चियों का देवी दुर्गा रूप में पूजने के बाद उनको आप लोग शाम के समय में जाकर के पंडाल में भी माता दुर्गा के भव्य प्रतिमा का दर्शन करेंगे और दर्शन करके पूजा पाठ करेंगे। महिषासुर मर्दनी के रूप में माता दुर्गा को इस नवरात्रा में पूजा जाता है। मां के कई सारे रूप हैं, लेकिन यहां पर महिषासुर मर्दनी के रूप में ही पूजा जाता है। अब एक सवाल तो पहले ही आ जाता है कि जिस समाज को मां दुर्गा को महिषासुर मर्दनी रूप में, महिषासुर रूपी राक्षस को मारने के रूप में ही जिस समाज को पूजा करने की आदत लगी है, वही समाज औरत के ऊंची आवाज तक को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर कोई औरत कड़ी हो गई तो उस पर तरह तरह के लांछन लगाता है। इन्हीं सारे सवालों के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि फैमिली कोर्ट का जब केस हमारे पास आता है तो कई सारे सवाल मन में उत्पन्न होते हैं, जो आज नवमी के दिन मैं ये सवाल समाज के सामने रखने भी आया हूं। पहला सवाल तो ये होता है कि एक औरत, एक बेटी को आखिर इस तरह से क्यों देखा जाता है समाज में? जब हमें दुख दर्द सुनाने की जरूरत होती है, बचपन में ही जब हमें पैसा मांगने की जरूरत होती है, तो हम पापा से पहले अपने मम्मी के पास, पिताजी से पहले अपने मैया के पास, माई के पास, माँ के पास, जो भी आप कहते हैं उनके पास जाते हैं। जब हमें अपने दिल की करुण व्यथा सुनानी होती है तो हम अपने बहन के पास जाते हैं। कुछ दिनों बाद अगर ज़्यादा मॉडर्न है तो गर्लफ्रेंड को अपनी दिल की व्यथा दुख दर्द सुनाते हैं, और थोड़ा सा दिन बीतने के बाद अपनी पत्नी को सुनाते हैं। बुढ़ापे में जब बेटा और बहू एक साथ हो जाता है, जब वो अपने जीवन में मस्त हो जाता है, तो उस समय अपने दिल की बात सुनाने के लिए हम एक बेटी को खोजते हैं। लेकिन क्या माँ, पत्नी, बहन और बेटियों को हम उतना सम्मान दे पाते हैं जितनी कि वो हकदारन है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप बेटियों को खोज खोज करके और 9 बेटियों को पूरा करके और पूजा करना चाहते हैं तो उसी दिन आप कसम खा लीजिएगा कि ऐसी ही कोई बेटी जब बड़ी होगी और आपका बेटा जब जवान होगा
तो शादी करने के समय में दहेज मत मांगिएगा। सही दक्षिणा उस बेटी को यही होगी। अगर आप दहेज मांगिएगा या दहेज का समर्थन करिएगा या दहेज मात्र से ही किसी लड़के का, किसी दूल्हे का, किसी पिता का अगर औकात आप मापिएगा, तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लड़कियों की पूजा मत करिएगा, कुंवारी कन्याओं का पांव मत पूजिएगा और शाम में भी आप दुर्गा माता का दर्शन करने मत जाइएगा। दूसरा, जब आपके पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो आप खर्चीली शादी करते हैं, आप इंगेजमेंट करते हैं, उसमें लाखों रुपए पानी की तरह बहाते हैं। आप तिलक छेका करते हैं, उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए जो है आप पानी की तरह बहाते हैं। शादी के दिन बारात ले जाते हैं तो लगता है जैसे कहीं डकैती करने जा रहे हो। राइफल, पिस्टल, गाड़ी, घोड़ा, हाथी, ये सब लेकर के जाते हैं। राजा महाराजा बना के अपने नौकर बेटे को आप उस पर रथ पर चढ़ा देते हैं, जबकि आपका बेटा नौकर है, लेकिन फिर भी आप उसे राजा महाराजा बना करके और उसको रथ पर चढ़ा देते हैं। चाहे वो सरकारी नौकर हो या प्राइवेट नौकर हो, आपका बच्चा नौकर है लेकिन उसको राजा महाराजा की तरह रथ पर बिठा देते हैं। एक रात में उसको जो है वो शेरवानी पहना करके, राजा महाराजा वाला वस्त्र पहना करके और दुनिया भर का खर्च कर देते हैं। उसके बाद कंपनी में जा करके या सरकारी जॉब में जा करके बॉस बॉस सर सर कहते कहते उसकी जुबान खियाती है। वैसे बेटे को भी आप राजा बना करके बिठा देते हैं। खर्चीली शादी और आडंबर इतना ज्यादा आप अपने ब्लैक मनी से या दहेज के पैसे से या जमीन बेचे हुए पैसे से कर देते हैं कि कोई ना कोई बाप बेटी पैदा करने के पहले उसका कलेजा कांप जाता है, वो कन्या भ्रूण हत्या करा देता है और कन्या भ्रूण हत्या होने से बेटियां गर्भ में मारी जाती हैं या बेटियों का जैसे ही जन्म होता है उसको बोझ की तरह ट्रीट किया जाता है, बोझ की तरह उसको देखा जाता है। हमेशा घर में उसके माँ बाप जो है उसको देख करके डरे रहते हैं कि अब तो मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, अब लाखों करोड़ों रुपया इसमें भी खर्च करना होगा। तो खर्चीली शादी करने से, एकमात्र खर्चीली शादी करने से आप बेटियों का जीवन नरक बनाते हैं और बेटियों को गर्भ में मरवाते हैं। आपके खर्चीली शादी के डर से कोई मारता है और आप सोचते हैं कि एक दिन पांव पूज लीजिएगा और दुर्गा मां के पंडाल में जाकर दर्शन कर लीजिएगा, दुर्गा मां आप पर प्रसन्न हो जाएगी। तो पहला तो दहेज, दूसरा खर्चीली शादी, इससे तौबा कर लीजिए, तभी जाकर के आपकी पूजा सार्थक होगी। या अगर नहीं भी पूजा करते हैं, ये काम आप कर लेते हैं तो वो सार्थक होगा। तीसरी सबसे बड़ी जो समस्या है अपने देश में वो है बलात्कार, लाइनबाजी, छेड़खानी और औरतों की ही गालियां। एक डेटा कहता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो बस हो चाहे ट्रेन हो, उसमें 70 से 80%, 70 से 80% लड़कियों के साथ हैरेसमेंट होता है। कोई उनका हाथ गलत ढंग से टच करने की कोशिश करता है तो कोई भीड़ का फायदा उठा करके उसका कमर टच करने की कोशिश करता है, तो कोई कहीं टच करता है तो कोई कहीं टच करता है। वो लड़की जो आज जवान आपको दिख रही है, जिसका आप हैरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसको देख के आप फप्तियाँ कसते हैं, वो भी तो कभी अपने मोहल्ले में देवी के रूप में पूजी गई होगी। आज वो जवान हो गई तो आज वो बेटी नज़र नहीं आ रही, वो आपको माँ नज़र नहीं आ रही है, आप हवस भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो अगर दुर्गा माँ का सही में पूजा आप करना चाहते हैं तो जैसे ही ईव टीजिंग हो, जैसे ही छेड़खानी हो, जैसे ही कुत्तों के द्वारा फप्तियाँ कसी जाए, लड़कों को मैं कुत्ता कह रहा हूँ, वैसे लड़के जो फप्तियाँ कसते हैं उनका विरोध करिए, उन लड़कियों के साथ खड़े रहिए। उल्टा ऐसा होने पर उनका कैरेक्टर जो है वो स्केच मत करिए। ये मत कहिए कि छोटे कपड़े में थी या उसका कैरेक्टर खराब था, इसके कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। बेटियों के साथ अत्याचार बंद कर दीजिए, तभी आपकी पूजा सार्थक होगी। अगर पूजा नहीं भी करिएगा तो भी सार्थक होगी, तो भी पूजा का और पूजा से बड़ा फल मिलेगा। दहेज, खर्चीली शादी, ईव टीजिंग, छेड़खानी, बलात्कार और बात बात में औरतों की गालियों का भी विरोध करें। अगर कोई लड़का तेज बाइक हाँक रहा है, लहरिया कट हाँक रहा है, बुलेट का साइलेंसर खुलवा करके फटर फटर बजाते हुए जा रहा है, तो देखते ही जो आप उसको कहते हैं कि बड़ी माधर डॉट डॉट लड़का है, काइंडली उसकी माँ को गाली मत दीजिए, आप उसको गाली दीजिए। गलत अगर वो कर रहा है तो उसको गाली दीजिए। और वैसे तो मैं कहता हूँ कि गाली देना तो अपराध है BNS भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, तो गाली दीजिए ही मत। लेकिन अगर मन में गाली आता भी और पीठ पीछे कुछ बोल भी देते हैं तो औरतों के नाम की गालियां मत दीजिए, तभी जाकर के माँ दुर्गा की सही से पूजा होगी। वर्क प्लेस पर, बाजार में, बसों में, ट्रेनों में, कचहरी में, कोर्ट में, स्कूल कॉलेजों के गेट पर, ट्यूशन कोचिंग के गेट पर जब कोई खूबसूरत लड़की मिले और दिखे तो सौंदर्य की तारीफ करते समय जरूर ये कहिएगा कि किसी की बेटी है, बड़ी सुंदर लग रही है। ये जरूर कहिएगा कि किसी की औरत है, बड़ी सुंदर रही है। मुंह पर मत कहिएगा, नहीं तो पिटा जाइएगा। तो किसी की औरत है, बड़ी सुंदर लग रही है, किसी की पत्नी है, बड़ी सुंदर लग रही है, किसी की माँ है, बड़ी सुंदर लग रही है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये मत कहिएगा बड़ी टंच माल है। औरतें, लड़कियां जो है वो माल नहीं होती है, वो जान होती है। पहले अपने पिता की जान होती है, बाद में अपने पति की जान होती है या प्रेमी की जान होती है, और अंत में वो अपने बच्चों की जान होती है। वो माँ होती है, वो माँ जिसके लिए सनातन धर्म में सारी देवियों को माँ का दर्जा दिया गया, और इस्लाम भी माँ के पैरों के तले जन्नत की बात करता है।
माल शब्द पर रोक लगा दीजिए। बेटियां, औरतें माल नहीं, जान है। पिता की, भाई की, पति की, प्रेमी की, अपने बच्चों की, बेटों की, बेटियों की, वो जान है, वो माल नहीं है। अगर माल कहिएगा तो आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि आप मत करिएगा पूजा, न देवी माता की मूर्ति की, न लड़कियों की। आज भी आप देखिए कि कोर्ट कचहरियों में महिला वकील बहुत कम संख्या में है। अगर है भी तो किसी सीनियर की जरूरत पड़ती है उसको। आखिर ऐसा भारत हम क्यों नहीं बना पाए हैं कि महिला वकील भी किसी क्रिमिनल से, किसी अपराधी से बेधड़क और निधड़क होकर के बात कर पाए और उसका केस लड़ करके उसका मजबूती से पक्ष रख पाए? क्योंकि उस लड़की के पिता ही अलाउ नहीं करेंगे कि किसी ड्रेडेड क्रिमिनल का फाइल वो अकेले अपने चेंबर में बैठ करके पढ़े। उसका भाई ही अलाउ नहीं करेगा कि कोई क्रिमिनल उससे रात को 10 बजे फोन करके और आधा घंटा केस के बारे में पूछे। उसका पति ही अलाउ नहीं करेगा कि कोई बलात्कार का आरोपी आकर के उसकी पत्नी के सामने फाइल डिस्कशन करे। तो चाहे वकालत का क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, या कहीं भी हो, लड़कियों के लिए अभी भी हम सेफ समाज, सुरक्षित समाज का निर्माण नहीं कर पाए हैं। अगर लड़की डॉक्टर बन गई, उसका अपना चेंबर है, कोई दिक्कत नहीं। वही डॉक्टर जब पॉलिटिक्स में चली गई तो उसको बहुत सारी दिक्कतें हैं। और राजनीति में भी माल कल्चर को बंद करना होगा। आखिर क्या कारण है कि महिला कार्यकर्ताएं बड़ी कम संख्या में होती हैं तो उनका अलग दीर्घा होता है। और पॉलिटिक्स जिसमें घिनौनी से घिनौनी वारदातें होती हैं, कोई 40 वर्ष का नेता से अगर कोई 20 वर्ष का एक क्यूट सा नौजवान अगर जा करके बात करता है और पॉलिटिक्स में वह तेजी से बढ़ने लगता है, तो कोई ये नहीं कहता है कि नेताजी वाह, उसके साथ जो है वो होमोसेक्सुअल रिलेशन बनाया होगा इसीलिए इतना आगे बढ़ाता है, या सोडोमाइज कर दिया होगा इसीलिए इतना जो है वो आगे बढ़ाता है। अब जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सोच करके देखिएगा कि जो 60 वर्ष के नेताजी अगर 24 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष के लड़की को, अपने बेटी बहू समान लड़की के साथ अगर कोई गलत उनका जो है वो आरोप लगाता है, बिना देखे हुए, बिना आंखों से चीज़ों को देखे हुए, वो एक 40 वर्ष के नेता का किसी 20-21 वर्ष के नौजवान लड़के के साथ क्यों नहीं जो है वो आरोप लगाता? क्यों कैरेक्टर हमेशा बेटियों का स्केच किया जाए? शुरू से आप देख लीजिए कि गौतम बुद्ध आधे रात को भाग जाते हैं, वर्षों बाद लौटते हैं तो लोग कहता है कि सत्य की खोज करके लौटे, लोग कहता है कि ज्ञान प्राप्त करके लौटे हैं। और सीता मैया का जबरन अपहरण किया जाता है, उसके बाद भी उनको आकर के अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, बाद में उनको वन में जीवन यापन करना पड़ता है, कष्ट में जीवन यापन करना पड़ता है। तो आज पॉलिटिक्स में जब कोई मर्द आगे बढ़ता है तो क्यों नहीं कहता है कि हाँ, नेताजी वह जो है वो होमोसेक्स का जो है वो आदी था और उसका जो है वो सोडोमाइज्ड रिलेशन था उस लड़के के साथ, इसलिए आगे बढ़ा दिया। क्यों औरतों के साथ ही कहा जाता है कि औरत बहुत तेजी से पॉलिटिक्स में बढ़ रही है क्योंकि फलाना नेताजी वह की माल होगी? अगर इतना घिनौना औरतों के प्रति हम नजरिया रखते हैं बिना देखे, बिना कोई सबूत के, या सबूत भी मिल गया तो हम जज नहीं है कि उस पर कुछ अपना बयान या वक्तव्य दे दें। अगर ऐसा समाज हमारे साथ है, अगर पॉलिटिक्स में आज भी स्टेज पर, विधानसभाओं में, संसद में औरतें कम दिख रही हैं, पार्टियों में औरतों को तेजी से नहीं बढ़ने दिया जाता है, उनको जो है वो तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो फिर अगर हम सिर्फ नवमी को ही औरत का, लड़की का पैर छू करके प्रणाम कर लें या जा करके दुर्गा माँ का दर्शन कर लें तो क्या दुर्गा माँ खुश हो जाएंगी? क्योंकि हम दुर्गा के रूप के साथ कौन सा जो है वो बर्ताव कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि घरेलू, जिगरी दोस्त या अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके अगर आप किसी के साथ बैठे हैं तो चाय बिस्किट ले करके आपके घर की बेटी नहीं निकलती है? अगर कोई थोड़ा सा दूरी का अगर अतिथि देव आपके पास आए हुए हैं तो अतिथि देवता की स्वागत करते हैं, लेकिन चाय का पॉट लेकर के आपके बेटी नहीं निकलती, आपका बेटा निकलता है। जानते हैं क्यों? इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष उस समाज का है कि अगर लड़की आएगी और चाय देगी और वो लड़की थोड़ी सी सियान हो जाए, जवान हो जाए, तो उसके भी कैरेक्टर पर ये राक्षस लोग उंगली उठा सकते हैं। इसलिए ही घर के बेटों को लाया जाता है। 17 वर्ष की बेटी को उससे कोई चाय का प्लेट नहीं मंगाता है, हाँ भले 8 वर्ष के बेटा से लोग मंगा देता है। तो जब घर में बेटियों की को सुरक्षा का भाव नहीं है, उसके इज्जत पर जो है वो तरह तरह का लांछन लगाने वाले राक्षस अभी भी समाज में मौजूद हैं, तो फिर ऐसे में अगर सिर्फ देवी मान करके बेटियों की पूजा की जाए या पंडाल में दर्शन कर लिया जाए तो क्या दुर्गा माँ खुश हो जाएंगी? अगर किसी की लड़की मोबाइल पर ज़्यादा देर तक छत पर बात कर ले मुस्कुरा करके, तो भले ही वो अपने शादीशुदा बहन या जीजाजी से भी मजाक कर रही हो, लोग गलत अर्थ लगाएंगे। क्या ऐसे समाज को अधिकार है बेटियों को पूजने का? सिर्फ नवमी के दिन, बाकी दिन आप नहीं पूछ सकते। समाज की कोई भी औरत जब जब कमजोर हुई है, अगर वो बूढ़ी है तो उस पर डायन का आरोप लगाया गया है, और अगर जवान है तो उस पर कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगाया है। वर्क प्लेस पर अगर कोई लड़की तेजी से बढ़ रही है तो बॉस के साथ उसका नाम जोड़ करके लांछन लगाया जाता है, लड़का तेजी से बढ़ता है तो बॉस को जो है वो लौंडाबाज करके आरोप नहीं लगाया जाता है।
आखिर इतना दोगलापन क्यों, इतना दोहरापन समाज का क्यों? लड़का लड़की में भेदभाव समाज में कितना ज़्यादा है। आज भी मुखाग्नि का अधिकार बेटियों को नहीं दिया गया। जिसको बेटा नहीं भी है वो भतीजा से लोग मुखाग्नि दिलवा देते हैं। ऐसा क्यों? उसकी बेटी क्यों नहीं दे सकती है मुखाग्नि? कहीं धर्मशास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि मुखाग्नि देने का अधिकार बेटियों को नहीं है। अरे बेटा है तो मत दिलाइए, लेकिन अगर बेटा नहीं है तो बेटियों से मुखाग्नि देने का अधिकार क्यों समाज ने छीन लिया है? जबकि धर्मशास्त्रों में तो इसके लिए उदाहरण भी है कि बेटियों ने मुखाग्नि दिया है। पिंडदान का अधिकार बेटियों को क्यों नहीं दिया गया? तो ये दोगला समाज जो है वो जब नवमी को सिर्फ पूजा करेगा और पंडालों में जाकर खूबसूरत सी देवी मैया का रूप और सौंदर्य का वर्णन करते हुए भी उसको मां मानता है, और खूबसूरत सी महिला सड़क पे चलती है तो उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए टंचमाल कहता है, ऐसे दोगले समाज को बेटियों को सिर्फ पूजने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप भी दोहरापन आपके भी चरित्र में नहीं है, अगर आप भी दोगले इंसान नहीं हैं, तो अगर आप देवी मैया के प्रति नतमस्तक होइएगा, देवी मैया के चरणों में, चाहे वो बेटी के रूप में हो या मूर्ति के रूप में हो, जब मस्तक टिकाइएगा तो खर्चीली शादी, छेड़खानी, दहेज, भ्रूण हत्या, बेटा बेटी में भेदभाव और औरतों को चरित्रहीन कहने से तौबा कर लीजिएगा, तभी मस्तक टिकाइएगा, वरना इस तरह के दोहरापन का कोई फायदा नहीं होगा। और आपका चाल चरित्र अगर दोगला होगा तो इसका परिणाम भी आप ही को भुगतना होगा। एक लड़की या औरत जिसको कोई लड़का या मर्द नहीं पा सका, और एक औरत या लड़की जो उस लड़की या औरत से मुकाबला नहीं कर सकी, ये दोनों लोग उस लड़की को कैरेक्टरलेस कहते हैं, उस औरत को कैरेक्टरलेस कहते हैं, चरित्रहीन कहते हैं। क्या ऐसे में देवी पूजा का कोई महत्व है? इन्हीं सवालों के साथ आज नवमी के दिन मैं आप लोगों को छोड़े जा रहा हूं। आप लोगों से आग्रह है कि इस पर आप वीडियो को शेयर करिए ना करिए, इसके पंकज को उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप वीडियो शेयर करिएगा तो समाज को उससे फायदा होगा। इसके पंकज को जो फायदा होना है वो कलम चला करके, पसीना जो है वो गार करके, जो 2 रोटी 4 रोटी की भूख भगवान ने दिया है वो मिटा सकता है। तो आप वीडियो शेयर करिए ना करिए, लाइक करिए ना करिए, व्यूज बढ़ाइए ना बढ़ाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम दहेज, खर्चीली शादी, कन्या भ्रूण हत्या, बेटा बेटी में भेदभाव, ईव टीजिंग, छेड़खानी, बलात्कार, लड़कियों को कैरेक्टरलेस कहना, टंचमाल कहना जैसी कुरीतियों से अपने को बचा लीजिएगा। मुझे लगेगा कि मुझे आपने एक वकील के रूप में फीस दे दिया। आज भी जब महिला क्लाइंट्स आती हैं और जब उसका हस्बैंड उसको प्रताड़ित करके छोड़ता है ना, और उधर जाने के बाद कुछ दिन के बाद जब उसके भाई की शादी होती है और भौजाई आती है और वो कहती है कि अपने घर जाओ, और फिर जब वो अपने घर जाती है तो हस्बैंड कहता है अपने घर जाओ, तो बड़ा दुख होता है और इस दोगले समाज के दोगले चाल चरित्र पर बड़ा गुस्सा आता है। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय माता दी। बेटियों के लिए यह अपील है। अगर कोई गलत शब्द मेरा लगा हो तो उसके लिए माफ करिएगा।